हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी के चरणों में 2 बार प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, शुरू करूं प्रभु जी? जी माता जी, 2 बार प्रणाम किया, तीसरी बार फिर करता हूँ। आप ऐसे मत बोलिए, पूजा माता जी 4 बार मैंने प्रणाम। सुना नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म क्या चित्त कोरिया क्या, आरना कोरी हो मनी आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ये विजय घोषुक त्रिभुवन, ये विजय घोषुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय हरे कृष्ण गुरु प्रभुपाद, जी, सभी जय भक्तों को जय हरे कृष्णा दंडवत गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर बहुत माता जी, सुंदर, हरे बहुत कृष्णा, सुंदर। बहुत हरि सुंदर, बोल, धन्यवाद। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा राम प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में वंदन। धन्यवाद प्रणाम माता जी। गुरुदेव शरण। जी माता जी, कल के बारे में बताएं। आज आपके मंडे की ड्यूटी लगा दी है, माफ करना, नहीं तो आपको संडे को कैसे करना होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, आज से छुट्टी हो गई, समर वेकेशन हो गया हमारा, कोई बात नहीं। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय। कल की कथा जो है कि गुरुदेव ने जो है प्रारंभ की थी एकादशी महात्म्य से, जो है कि जिसमें जो है कि वशिष्ठ मुनि से जो है कि राम जी पूछते हैं कि वैशाख मास की एकादशी, सॉरी एक मिनट है, कि एकादशी के बारे में जो है तो वो बताते हैं जो है कि वैशाख मास की एकादशी के बारे में। मैं पूरी कथा में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि जो गुरुदेव ने पूछे थे मैं बताना चाहूंगी। कि एक जो है कि राजा थे, जो है सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगरी में रहते थे, चंद्रावत नाम के राजा। उनके 5 पुत्र थे, इसमें से जो 5वां पुत्र था जो वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, कि वो चोरी वगैरह सब कुछ करता था। धीरे धीरे जो है कि सारे संग छोड़ करके वो बहेलिया बन गया वन में जा करके। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो भूख प्यास से व्याकुल हो गया, तो कौंडिन्य मुनि के ऋषि के आश्रम में जो है कि गया, जहाँ वो स्नान कर रहे थे, और उनके स्नान के कुछ छींटे जो है उस कुबुद्धि के दुर्बुद्धि नाम था उसका, सॉरी, उसके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से जो है उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। फिर उसके पश्चात जो है कि मतलब कि यहाँ पे संतों का कितना महत्व है ये हम देख सकते हैं, कि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, यदि उनके शरीर पे गिरे हुए जल के छींटे भी हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारा कितना जो है कि भला हो जाता है, कितना कृपा हमें प्राप्त होती है भक्ति मार्ग में। तो उनके कहने से वो जब उसको सुबुद्धि प्राप्त हुई तो उसने वहां प्रार्थना की कि मैं जो है कि मेरा उद्धार कैसे होगा जो है। तो वहां पे जो है कि कौंडिन्य ऋषि ने जो है उनसे बताया कि आप एकादशी, वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का जो है कि आप पालन करेंगे तो उससे जो है कि आपके सारे दुख जो है कि कट जाएंगे। और इस प्रकार जो उसने वो विधि विधान से पालन किया और वो भगवत धाम को चला गया। तो गुरुदेव ने यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था कि एकादशी के पालन से दुख कम, हमारे दुख तो कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों जो है। तो यहाँ पे बहुत से भक्तों ने उत्तर दिया। बाद में जो है निष्कर्ष गुरुदेव ने बताया जो हमें कि जितनी मात्रा में हम भक्ति करते हैं, मतलब कि यहाँ पे सॉरी सुजाता माता जी ने जो उत्तर दिया कि भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो इसलिए जो है कि एकादशी का व्रत हम करते हैं तो भी जो है कि हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी भगवान की इच्छा है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आगे इसको गुरुदेव जो है कि एक्सटेंड करके बताते हैं कि जितनी मात्रा में हमने भगवान की शरणागति ली है उतनी मात्रा में हमारे कर्म कट जाते हैं। और दुख भोगने का कारण हमारा मात्र कर्म ही नहीं है, क्योंकि जो है कि हमारे शुद्धिकरण के लिए भी कभी कभी कृष्ण हमारे जीवन में कष्ट को भेजते रहते हैं, ताकि हमारा जो है कि शुद्धिकरण होता रहे। फिर आगे जो है कि फिर गुरुदेव अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक वैष्णव एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। तो बहुत से भक्तों ने जो इसमें उत्तर दिया। तो अरुणा यादव माता जी ने जो है कि बताया जो है कि आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है कि वैष्णव व्रत करते हैं। तो आगे गुरुदेव इसको एक्सटेंड करके बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी एकादशी व्रत नहीं कर रहा है, किसी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने जो है भगवान कृष्ण की शरण ली है। उसको कम से कम इतना तो मिलेगा कि उसको आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा व्रत करने से। फिर आगे जो है कि हम रामायण की कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव जो है कि बताते हैं, आप सबसे यहाँ पूछते हैं कि उन्होंने पिछले सत्र में जो है कि क्या बताया था, तो आप सभी व्यक्ति ने बहुत सुंदर जो है कि बताया। तो इसमें जो है कि आगे गुरुदेव बताते हैं कि शबरी माता जो है कि पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी, और वो अपने पति के साथ जो है कि जब कुंभ मेले में, तो वहाँ वो साधु संग करना चाहती थी, लेकिन राजा के मना करने पे वो मन में सोच करके रह जाती हैं। यहाँ तो वो बोलती हैं, प्रार्थना करती हैं जो है कि भगवान मुझे अगला जन्म राजकुमारी का मत देना।
तो किसी नीच जाति में जन्म देना, ताकि जो है कि मैं संतों का संग कर सकूं, संतों की मैं सेवा कर सकूं। तो यहाँ पे एक चीज और गुरुदेव ने बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी भक्त आए हैं वो अकस्मात नहीं आए हैं, या उन्हें कथा सुने अकस्मात कोई नहीं पहुंच सकता है। ये उनके पिछले जन्म में उन्होंने किसी साधु की सेवा की है, इसलिए उनको वो स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। ये अकस्मात नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है एक जन्म का कार्य हो ही नहीं सकता जो है। यहाँ पे हम सबरी माता के उदाहरण से भी सीख सकते हैं कि पिछले जन्म में किस प्रकार जो है कि वो एक राजकुमारी थी और उन्होंने राजकुमारी होते हुए भी जो है कि प्रार्थना की कि मुझे नीच जाति में जन्म दीजिए ताकि मैं संतों की सेवा कर सकूं। और यहाँ पे भी एक घटना घटित होती है कि जब सबर जाति में वो जन्म लेती हैं, उसके पश्चात सबर जाति में जन्म लेने के पश्चात जो है उनका विवाह होने लगता है, और वहाँ वो देखते हैं कि बहुत से निरीह पशुओं का वध होने वाला है। तो वहां से वे भाग जाती हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगी तो ये इतने सारे पशु पक्षी मारे नहीं जाएंगे मेरी वजह से। और वहां से वो भाग करके फिर मार्तंड मुनि के आश्रम में जो है कि छुप छुप करके सेवा करने लगती है। और सब जो है कि जब मार्तंड मुनि के आश्रम में वो छुप छुप कर सेवा करने लगते हैं तो मार्तंड मुनि सोचते हैं कि ये सेवा कौन कर रहा है, क्योंकि वो ऋषियों के उठने के पहले ही जो है कि सब जगह साफ सुथरा कर देती थी, पानी वगैरह भर के रख देती थी। तो यहाँ पे जो है कि मार्तंड मुनि फिर उनका पता लगाते हैं और वो फिर कहती है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उनकी प्रामाणिकता देख करके जो है कि मार्तंड मुनि जो है कि उनको स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में। तो यहाँ पे एक सीख और मिलती है कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा से ही जो है कि हमें भक्ति में जो है कि प्रगति प्राप्त होती है, इसलिए वैष्णव सेवा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य राधानाथ महाराज भी जो है कि यही कहते हैं, और मैंने यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का भी यही सुना कि जो नवोदित भक्त है उनके लिए है कि आप हरिनाम करते रहिए, लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये है कि आप वैष्णव सेवा करिए। ये मूल है जो है इसका भक्ति में टिके रहने का। तो उनके सेवा से जो है कि प्रसन्न होकर मार्तंड मुनि कहते हैं सबरी माता को कि आप यहीं पे रहिए, आप एक दिन राम अवश्य आएंगे। और गुरु का आदेश पा करके जो है माता सबरी जो है कि डेली एक दो दिन नहीं, वो नित्य जो थी वहां पे बेर लाती थी तोड़ करके, फूलों से पूरा आंगन सजाती थी। और संध्या बेला तक जो है कि एकदम भगवान राम का जो है कि ये आसरा ये देखती थी, राह देखती थी कि वो कब आएंगे, भगवान राम कब आएंगे। लेकिन कभी वो इससे उभी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास था। ये दृढ़ विश्वास था जो है, और इसलिए वो जो है कि ये सेवा करते करते बूढ़ी हो गई। और इस प्रकार जो है कि फिर एक दिन भगवान राम आए और शबरी माता ने उनको वही जूठे बेर खिलाए जो भगवान राम ने जूठे किए थे, क्योंकि वो सारे बेर जो चुनती थी, इस पर भी चर्चा हुई थी पिछले सत्र में कि जो वो लोग जनरली लोग सोचते हैं कि माता सबरी ने वो बेर जूठे किए, लेकिन नहीं, वो बेर पहले ही जो है कि राम ने ही जूठे किए थे और वही जूठे बेर खिलाए। और यहाँ पे हमने पिछले सत्र में ये भी शिक्षा ली थी कि हमें शुद्ध भक्तों का जो है कि अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है, और उनका स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है। तो ये समझ में आया हमको यहाँ पे। फिर आगे जो है कि भगवान राम जो है सबरी माता से नवधा भक्ति के बारे में कहते हैं, जिसमें जो है कि पहली भक्ति है सावधान होकर सुनना या ध्यान पूर्वक सुनना। तो संतों के संग में सावधान होकर सुनना, ये नवधा भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। और दूसरा जो है कि बताया गुरुदेव ने जो है कि कथा में जो है कि प्रेम उत्पन्न होना। जब हम सावधान पूर्वक या ध्यान पूर्वक सुनते हैं तभी हमारा जो है कि कथा में प्रेम उत्पन्न होता है। तीसरी भक्ति जो है कि गुरुदेव बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, अर्थात गुरु की अभिमान रहित जो है उनके गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए जो है। और चौथी भक्ति जो है कि भगवान राम बताते हैं कपट को छोड़कर विचार करना जो है, मतलब कपट को छोड़ देना है हमें। और पांचवी भक्ति बताते हैं मंत्र का जप करना, भगवान राम के नाम का जप करना, और वो भी दृढ़ विश्वास के साथ। तो यहाँ गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं कि दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं, मतलब कि दृढ़ विश्वास का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सुनीता सिंह माता जी जो उत्तर बताती है इसका
कि किसी भी परिस्थिति में श्रद्धा होना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये जो है कि दृढ़ विश्वास है। फिर पांचवी भक्ति जो है कि गुरुदेव बताते हैं जो वेदों में प्रसिद्ध है, मंत्र का जप करना जो है। फिर छठवीं भक्ति बताते हैं अच्छा स्वभाव या चरित्र को बनाए रखना, या ये कहिए कि वैष्णव स्वभाव को बनाए रखना, बहुत कार्यों से वैराग्य लेना, निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना जो है। फिर सातवीं भक्ति जो है कि बताते हैं जगत भर को संभाव से राम में देखना, सभी जगह पर राम को देखना, और संतों को भगवान मतलब कि भगवान कहते हैं कि मुझसे भी अधिक मानना। तो ये बार बार हम देख रहे हैं, यही चीज हम भागवत में भी प्राप्त कर रहे हैं, यही चीज रामायण में भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कितना मतलब महत्वपूर्ण है। तो आगे जो कि गुरुदेव एक प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान को महत्व देते हैं पर गुरु और भक्तों को महत्व नहीं देते हैं, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो सब तो वृषाली दास माता जी ने जो कि इसका उत्तर दिया कि गुरु और भक्तों को हम जो है कि सामने देखते हैं, इसलिए हम उन्हें साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं, और जबकि भगवान के विग्रह को जो है कि भगवान समझते हैं, जबकि भगवान की सेवा आखिरी में आती है, वैष्णव सेवा जो है कि पहले आती है। तो यहाँ पे गुरुदेव जो है कि रूप गोस्वामी जी ने जो है कि लिखा है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बारे में, इसके बारे में जो है कि बताया गया। तो रूप गोस्वामी जो है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में लिखते हैं कि वो वैष्णव को जो है कि नेग्लेक्ट करता है, कि मैं भी तो वैष्णव हूँ, इस तरीके से वो सोचता है, वैष्णव को नेग्लेक्ट करता है और विग्रह में ही जो है भगवान को देखता है, और इसीलिए जो है कि विग्रह सेवा में ही लगा रहता है। और मध्यम अधिकारी जो होता है वो विग्रह सेवा से अधिक जो है वैष्णव को महत्व देता है। यहाँ पे जो है कि गुरुदेव बताते हैं लेकिन फिर भी जो है कि कुछ लोग कनिष्ठ अधिकारी ही बने रहना चाहते हैं। इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि भगवान के विग्रह जो वो बोलते नहीं है कि आपने भोजन में नमक कम डाला है या फिर आपको देर क्यों हुई, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जब इच्छा हुआ तब अपने हिसाब से सेवा कर लेते हैं। तो इससे हमें उठना होगा ऊपर। इसके आगे फिर गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं कि यदि कोई आपके दरवाजे पे कोई वैष्णव आया है, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरणों में दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सुपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
मुखं करोति वाचालं भक्तुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। भागवतम कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। एक तो गुरुजी आपकी आवाज़ कम आ रही है, ये अनाउंसमेंट नहीं है, वैसे ये एक बात है। और अनाउंसमेंट ये है जी गुरुजी, आज रुक्मिणी द्वादशी है। रुक्मिणी द्वादशी का मतलब क्या होता है गुरुजी बताएंगे जरा? धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या डिस्टर्बेंस आ रहा है अभी भी? अच्छा, आपका माइक बंद है। अच्छा, आ रही है गुरुजी आवाज? हाँ, तो मुझे बताइए जब नहीं आता। जी गुरुजी, आज गुरुजी रुक्मिणी द्वादशी है। हाँ इसके हाँ, बारे में बताइए। इसका कौन सा द्वादशी है? रुक्मिणी। ओके, आज रुक्मिणी द्वादशी। जी गुरुजी। ओके, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि हम रुक्मिणी माता के बारे में थोड़ा सा बताएं, या फिर नरसिंह भगवान के बारे में सोच रहे थे? तो अगर आप चाहते हैं कि रुक्मिणी माता के बारे में बताइए, तो हम रुक्मिणी माता के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज रुक्मिणी द्वादशी है, तो उनके बारे में सुनना चाहिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। Okay. तो रुक्मिणी द्वादशी के बारे में हम रुक्मिणी जी की कथा सुनते हैं आज, और फिर कल से हम नरसिंह भगवान की कथा सुनते हैं। नरसिंह 22 भगवान तारीख की को कथा, 22 तारीख को नरसिंह भगवान जी का अवतीर्ण दिवस भी है। हाँ कल ही है, 22 तारीख को है ना? आज 20 है गुरुजी, परसों हाँ है। जी, आज 20 तारीख परसों है ना? ठीक है, जी। तो हम 21 तारीख को, कल से हम नरसिंह चतुर्दशी लेते हैं, और आज मैं आपको रुक्मिणी माता की कथा बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो 2 प्रसंग है हमारे लिए शिक्षावर्धक है, और आज रुक्मिणी माता का आविर्भाव है, द्वादशी है। तो आज हम रुक्मिणी माता के बारे में बताते हैं। ठीक है जी। तो दशम स्कंद में से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मुझे समय दीजिए 1 मिनट, ताकि मैं भागवतम का वो चैप्टर निकाल। अगर किसी के पास दशम स्कंद है, 10वां स्कंद, उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 1.5 घंटे में हम 3 चैप्टर में कवर करने का प्रयास करता हूँ, ताकि, क्योंकि एक लेक्चर में होना तो कठिन है ये, क्योंकि इसके 4 अध्याय हैं। पहला है कि कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। रुक्मिणी माता कृष्ण को पहला प्रेम पत्र भेजती है, लेटर। दूसरा है कि कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का अपहरण मतलब बलपूर्वक लेके जाना। तीसरा है कृष्ण रुक्मिणी विवाह। तो ये 3 चैप्टर डेडिकेटेड है रुक्मिणी माता के प्रसंग के लिए। तो तो मेरे मन में बहुत दुविधा आ रही है कि एक क्लास में तो होना कठिन है, तो देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। शुरुआत तो हम करते हैं, और फिर हम कल डिसाइड करेंगे कि नरसिंह चतुर्दशी परसों है वैसे तो, लेकिन कल से हम कथा करने का सोच रहे हैं। ठीक है, कल ही करेंगे। आज मैं रुक्मिणी द्वादशी के बारे में जितना होता है उतना आपको बताता हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी तो परसों फास्ट भी रहेगा शाम तक, हाँ, परसों ट्वेलाइट उपवास तक। भी रहता है जी। ट्वेलाइट तक। हाँ, ट्वेलाइट तक नहीं, मिडनाइट तक नहीं रहता है। नहीं, नरसिंह ट्वेलाइट गुरुजी, जब संध्या टाइम होता है ना, हाँ, प्री सूरज नाइट। ढलता है पूरा। जी जी गुरुजी। जी, संध्या तक होता है, संध्या तक होता है, संध्या काल।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रुक्मिणी द्वादशी की कथा को। तो मैं चैप्टर है ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप उसको खोल दीजिए, पीडीएफ फाइल है, फिर मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। अभी स्कंद कौन सा है? 10वां स्कंद, दशम स्कंद है। 10वां स्कंद का फर्स्ट जी, पार्ट। कृष्ण की नहीं, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। जी। जी, मैंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेज दी है, आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है, सबको मिला? मिला गुरु जी। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। ठीक है। कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। जी हाँ, तो मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, उस श्लोक को हम लेते हैं। ठीक है। श्री शुक उवाच इत्थं स अनुग्रहीत अंग कृष्णेन इक्ष्वाकु नंदनः तं परिक्रम्य संत्रम्य निश्चकाम गुहामुखात्। श्रीशुक उवाच इत्थं स अनुग्रहीत अंग कृष्णेन इक्ष्वाकु नंदनः तं परिक्रम्य सत्रम्य निश्चकाम गुहामुखात्। श्रीशुक उवाच इत्थं स अनुग्रहीत अंग कृष्णेन इक्ष्वाकु नंदनः तं परिक्रम्य सत्रम्य निश्चकाम गुहामुखात्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण के द्वारा दया दिखाए गए मुचुकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तो ये चैप्टर मुचुकुंद से शुरू होता है एक्चुअली, लेकिन इसका जो अंत है ये रुक्मिणी माता से होता है। जी। तो और एक श्लोक में गाता हूँ, श्लोक क्रमांक 23। सब लोग 23 श्लोक निकाल लीजिए। चैप्टर कौन सा है वो, जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजा है ना आपको, तो उसमें से चैप्टर 20 श्लोक क्रमांक 23 निकाल लीजिए। सा उपश्रुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृह आगतै गीयमाना तं मेने सदृशं पतिम्। सा उपश्रुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृह आगत्य गीयमानाः तं मेने सदृशं पतिम्। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम्य, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी माता ने निश्चय किया कि वे ही उसके पति होंगे।
तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जी, माइक को बंद कीजिए जरा आप लोग, और कैमरा को ऑन कीजिए। और अशोक चावला प्रभु, आप जरा माइक पे ध्यान दीजिए। किसी का अगर माइक खुला होता है जी गुरु जी। आप उसको बंद कीजिए, ठीक है। तो रुक्मिणी माता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रुक्मिणी माता ये भगवान कृष्ण की पहली पत्नी है, पटरानी कहते हैं उसको। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में 16,108 पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी का नाम था रुक्मिणी, और ये रुक्मिणी महाराष्ट्र की विदर्भ की कन्या थी। और आज हम इसका डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखना कठिन है, लेकिन जितना मैंने मेरे गुरु महाराज से सुना है, समझा है, बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी है, वह परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते दशम स्कंद तक आए हैं, और दशम स्कंद में ये दृष्टांत आ रहा है कि रुक्मिणी माता ने निश्चय किया है कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति होंगे। तो भगवान कृष्ण है, वह जानते हैं कि रुक्मिणी बुद्धिमान है, रूपवान है, उचित व्यवहार करने वाली स्त्री है, और यह निष्कर्ष निकाल करके वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी। और कृष्ण ने उनके साथ विवाह करने का निश्चय किया। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ऐसा सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि रुक्मिणी माता ने पहले निश्चय किया कि मैं कृष्ण की ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया। अभी ये रुक्मिणी देवी कौन है, अगर मैं आपको सवाल पूछूं, तो रुक्मिणी देवी ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी का विस्तार स्वरूप है रुक्मिणी माता। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है इस संसार में, जैसे कि कई स्त्रियां जन्म लेती हैं, ये वैसी स्त्री नहीं है। रुक्मिणी माता या द्वारका की 16,108 पटरानियां, ये सारी भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तो हे राजन, हे राजन मतलब परीक्षित महाराज, मैंने रुक्मिणी भगवान से द्वेष रखता था। रुक्मिणी रुक्मी ये कौन था, तो रुक्मी ये रुक्मिणी का भाई रुक्मी, रुक्मिणी का एक भाई भी था, उसका नाम है रुक्मी, और ये भगवान से द्वेष रखता था। अतएव उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये आप क्या कह रहे हो, क्योंकि जो रुक्मिणी के पिताजी थी उनके भी इच्छा थी कि मेरे पुत्री का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, शिशुपाल। तो इसलिए रुक्मी ने कहा कि मुझे कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे शिशुपाल पसंद है, तो मैं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। तो इस तरीके से श्याम नेत्रों वाली वैदेर्भी, रुक्मिणी का एक नाम है, लिखिए वैदर्भी। अगर किसी को अगर कन्या होती है ना, किसी को अगर लड़की होती है तो ये नाम बहुत सुंदर है ना, वैदर्भी। वैदर्भी मतलब विदर्भ की राजकुमारी, ओके, वैदर्भी। तो श्याम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी कि उसका भाई है, जबरदस्ती उसका विवाह शिशुपाल से कराने जा रहा है।
लेकिन रुक्मिणी ने पहले ही अपना हृदय है वह कृष्ण को दे चुकी थी। रुक्मिणी माता हमेशा यही चाहती थी कि कृष्ण ही मेरे पति हो, इस जन्म ही नहीं, अगले आने वाले कई जन्म मैं कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। यह उसका दृढ़ निश्चय था। अगर इस जन्म में मुझे कृष्ण नहीं मिले तो भी मैं इस जन्म में कुंवारी रहूंगी, या फिर मैं राह देखूंगी, अगला जन्म भी लूंगी, अगला जन्म भी मैं राह देखूंगी, लेकिन मैं कृष्ण के अलावा किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तो इस तरीके से रुक्मिणी जी की ये मनीषा थी, इच्छा थी। तो जब उसको समझा कि मेरा भाई मेरे खिलाफ है शादी के, तो फिर वो बहुत उदास हो गई और अपने सारी परिस्थिति पर विचार करने लगी और तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझ में आता है कि पहला जो पत्र है पहला जो मैसेज है वह रुक्मिणी माता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चला जाता है। और जितने भी लव स्टोरियां होती है फिल्मों में, तो इसका अगर बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। ये जितने भी फिल्म के डायरेक्टर हैं ये भगवान श्री कृष्ण से कॉपी करते हैं और अपना पैसा बना रहे हैं और ना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से रुक्मिणी माता ने ब्राह्मण को भेजा, कहा कि बहुत अर्जेंट मैसेज है, आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, कोई टेलीफोन नहीं थे, कोई ऐसे मैसेज का कोई तरीका नहीं था, केवल दूध को भेजा जाता था। द्वापर युग की बात है। तो इस तरीके से फिर द्वारका पहुंचने पर ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गया, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। तो ब्राह्मण वहां पर पहुंच गए द्वारिका में। निकले कहाँ से थे? महाराष्ट्र से निकले थे। अभी पैदल निकले होंगे या फिर घोड़े पे निकले होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कितने दिन लगे। लेकिन आप समझ जाइए कि महाराष्ट्र को के बाउंड्री को लगकर ही है गुजरात, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा एक ही है और द्वारिका गुजरात में ही है। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि जल्दी ही पहुंच गए होंगे। और जैसे ही पहुंच गए, द्वारपाल ने कहा कि आप आ जाइए भीतर, मैं भगवान के पास आपको ले चलता हूँ। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने देखा, ब्राह्मण को देखा, और ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर गए और उसे बिठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उस तरह पूजा की जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है ना। तो भगवान ने उनकी पूजा की सुदामा ब्राह्मण की तरह। और फिर कहा कि आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और आराम कीजिए। ऐसा नहीं था कि तुरंत तुरंत क्यों आए, क्या मैसेज है ना। तो पहले उसको खाना खिलाया और फिर कहा कि बताइए कैसे आना हुआ। तो इस तरीके से अपने हाथों से फिर ब्राह्मणों के पांव को दबाया कृष्ण ने अपने हाथों से पांव दबाए। किसके? ब्राह्मणों के। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि भगवान गीता में कहते हैं, कई शास्त्रों में कहते हैं कि विनम्र बनो, विनम्र बनो, विनम्र बनो। तो कई बार सवाल यह आता है कि कृष्ण क्या विनम्र है क्या? तो यहाँ पर इसका जिक्र हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो करते भी हैं। कृष्ण स्वयं उस ब्राह्मणों के पांव दबा रहे हैं। सोचिए, कृष्ण स्वयं अपने मित्र अर्जुन का रथ हाँकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण इतने विनम्र है कि अर्जुन के जो घोड़े थे ना, उस घोड़े के पैरों की मालिश भी भगवान करते थे। इतना ही नहीं, उन घोड़े को पानी पिलाना, उनको घास खिलाना, सारा कार्य कृष्ण करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान है जो स्वयं वह कार्य करते हैं और अपने भक्तों से भी अपेक्षा रखते हैं कि मेरा भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए।
तो इसलिए भगवान है वह सेवकों के भी सेवक बनना चाहते हैं। अर्जुन उनका सेवक है और घोड़े ये अर्जुन की सेवा में लगे हैं। तो इसलिए वो घोड़ों की भी मालिश करते हैं और घोड़ों को पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ब्राह्मणों के पांव दबाए और पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना आप? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? और फिर कहा कि ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी असंतुष्ट ब्राह्मण अगर स्वर्ग का राजा भी बन जाता है तो एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है। तो आप संतुष्ट हो ना? आपके सारे कष्ट मुक्त तो हुए ना? कई सारे उनकी क्षेम उसको पूछताछ करता है कि सब कुछ ठीक है ना करके। ये भी बहुत जरूरी है। कोई हमारे घर आता है तो पूछना चाहिए सब ठीक है, खाना खाया क्या, कैसा आपका है ना परिवार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से दुर्लभ के समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ पर आए हैं? यदि यह गुप्त ना हो तो हमें बतलाइए, कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को जब सब जानते हैं कि ये ब्राह्मण यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन अपनी ओर से पूछ रहे भगवान कि कुछ मैसेज लेकर आप आए हैं, कुछ विशेष कार्य से यहाँ पर आप आए हैं। तो अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान द्वारा इस तरह पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। कहा कि मैंने एक पत्र लाया है आपके लिए। हाँ, कृष्ण ने कहा जी। तो जो विदर्भ की राजकुमारी है वैदेही, उन्होंने मुझे भेजा है एक पत्र लेकर आपके पास। तो ब्राह्मण को पूछा कि पढ़ो फिर क्या लिखा है। तो अभी ब्राह्मण है वो पत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण पढ़ रहे थे कि रुक्मिणी ने कहा है, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर करते हैं। देखिए कैसा लिख रही है वो, है ना। वो ये नहीं लिख रही है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर हम मंदिर में जाके भगवान के सामने कहते हैं। यहाँ पर रुक्मिणी माता है, उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। कौन मुझे बताएगा कि रुक्मिणी माता का भगवान कृष्ण से आकर्षण कैसे हुआ था? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी माता का आकर्षण कैसे हुआ था? हरे कृष्णा। ऐसा आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं आपका नाम ले लूंगा, है ना। ओके जी, प्रवीणा। सत्संग सुना करती थी कृष्ण कथा, तो सत्संग से उनको कृष्ण के बारे में पता चला, फिर आकर्षित हुए उसी से। हरे कृष्णा। ओके, तो यही सबका उत्तर हो सकता है कि किस तरीके से रुक्मिणी माता है वह भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो गई सुनने से, है ना। उनके यहाँ पर रोज सत्संग चलता था, और सब लोग कृष्ण की गाथा सुनाते थे। और सुनते 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 इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि उसने सोचा कि विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से। तो सुनने से आकर्षण होता है, तो इसलिए हमको सुनना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है कृष्ण के बारे में सुनो। इतना सुनो, इतना सुनो कि हम कृष्ण से प्रेम करने लगे। तो इसलिए सुनने से प्रेम होता है। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता कह रही है कि मैंने आपके गुणों के विषय में सुना,
मुझे बहुत अच्छे लगे। किसी भी स्त्री को पुरुष का अगर यहाँ पर हम साइकोलॉजी का थोड़ा सा देख रहे हैं कि रुक्मिणी माता ने ये नहीं कहा है कि आप बहुत सुंदर हो, आप रूपवान हो। किसी भी स्त्री में को आकर्षित करने के लिए पुरुष के गुण होते हैं जो उस स्त्री को आकर्षित करते हैं, है ना। तो पहले का जो विवाह होता था वो गुणों के आधार पर होता था, लेकिन कलयुग में विवाह है वह सुंदरता के आधार पे होता है। और इसलिए पूरे कलयुग में सब, है ना, अलग तरीके से सारी चीजें हो रही है। तो रुक्मिणी माता का भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है वह उनके गुणों के बारे में सुनकर हुआ था। ये कृष्ण कितने, है ना, यशवान है, कितने धनवान है, कितने शक्तिशाली है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए रुक्मिणी माता ने डिसाइड किया कि मैंने अपने कानों से भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में इतना सुना है, तो सुनने से मेरे सारे कष्ट दूर हो चुके हैं। तो अगर हम अपने कष्टों को भी दूर करना चाहते हैं तो रुक्मिणी माता का यहाँ पर कहना है हम सबको कि आप सभी भक्तगण भगवान के गुणों के बारे में सुनने की चेष्टा करें। अगर आप भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो इसका 100% रिजल्ट ये होगा कि हमारे सारे ताप दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उस कथा से हमारे कर्ण रंध्रों में प्रवेश करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करके हमारी सारी गंदगी को दूर करते हैं, है ना। इसलिए गोपियां भी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनाम, आपकी कथा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमारे कानों को अमृत के जैसी लगती है। ठीक है। तो आगे कहती है कि मैं आपके गुणों से आकर्षित हुई हूँ, इसके लिए मैंने निश्चय किया है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी। तो और फिर आपके सौंदर्य के बारे में ही मैंने सुना है कि आप कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, आपकी सुंदरता ये करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करने वाली सुंदरता है आप में। तो इसलिए हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन, रुक्मिणी क्या कह रही है, मैंने आपका निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। अभी ऐसा क्यों कहती है वो? निर्लज्ज मन मतलब मैं लज्जा, एक्चुअली लज्जा ये स्त्री का आभूषण होता है, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी माता है वह कह रही है कि मैंने लज्जा भी छोड़ दी है और मैंने मेरे मन को आपको सौंप दिया है और मैंने मेरा ये निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। अभी रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी और कृष्ण को प्राप्त न होने पर वह मरना पसंद करती है, प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। रुक्मिणी वो ऐसी स्त्री थी, अगर मुझे कृष्ण नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। यह सब विचार करके उसने एक खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उसे ले जाए, है ना। तो इतिहास का यह पहला ऐसा पत्र है शास्त्रों का जिसमें एक स्त्री है अपने विचार रखती है और कृष्ण को कहती है कि आप मुझे आकर ले जाए। हे मुकुंद, हे पुरुषों में सिंह, उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चुनेगी। तो रुक्मिणी माता कह रही है आगे कि आप में वो सब कुछ है जो हर एक स्त्री चाहती है, तो इसके लिए ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपसे शादी नहीं करेगी या आपसे विवाह नहीं करेगी। तो रुक्मिणी माता ये सब पत्र में लिख रही है। और अचरज की बात मुझे इसमें ये लग रही है, आपको भी शायद लग रही होगी अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप सोच रहे होंगे कि ये लव लेटर एक्चुअली है, प्रेम पत्र है, बराबर है, लेकिन पढ़ कौन रहा है? ये ब्राह्मण पढ़ रहा है। आई बात समझ में आपको? शायद पता नहीं आपने इसको ध्यान दिया क्या होगा कि नहीं। एक्चुअली पत्र ये कृष्ण ने पढ़ना चाहिए ना। कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि ये पत्र तो कृष्ण ने पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये प्राइवेट पत्र है, लेकिन
ये ब्राह्मण पढ़ रहा है जी। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण पढ़ के सुना रहा है कृष्ण को, बराबर है जी। तो ये भी एक अचरज की बात है, लेकिन भागवतम में सब भगवान कृष्ण के संबंधित हर चीज हमारे मन को शुद्ध कराने वाली है। तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से भी हमारा चित्त शुद्ध होगा, पवित्र होगा, क्योंकि ये कथा कृष्ण के संबंधित है। तो रुक्मिणी माता है, वह बार बार कृष्ण को अनुरोध कर रही है कि आप यहाँ पर आए और मुझे ले जाए। और कौन सी ऐसी कन्या होगी जो आपसे विवाह नहीं करेगी, क्योंकि हर स्त्री के लिए जो हर स्त्री चाहती है वो सारी चीजें आप में विद्यमान है। तो अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब हम, पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है रक्षक। पति ये कोई एक सा कोई सिंबॉलिक कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। पति का अर्थ है रक्षक, रक्षा करने वाला, उसको पति कहते हैं। और मैं आपकी शरण में आई हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए, देर मत लगाइए, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को, एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता कह रही है कि अगर आप नहीं आएंगे तो शिशुपाल से मेरा विवाह होगा। और आप तो जानते हो शिशुपाल को, वो तो आसुर है। और मेरे भैया रुक्मी भी यही चाहते हैं कि मेरा विवाह केवल और केवल शिशुपाल से हो। तो मेरी आपसे विनती है, हे कमल नेत्र स्वामी, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किए हैं, अगर मैंने अपने जीवन में ब्राह्मणों को, गुरुओं की पूजा की है, तो भगवान की अगर मैंने उपासना की है, तो आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें। और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न कर पाए। तो अभी वो एकदम एक्सट्रीम कह रही है कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है तो आप जरूर आएंगे मुझे लेने के लिए। तो आचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है कि रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जन्म से कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि कृष्ण ये ऐसा विषय है कि कई जन्म लगते हैं हमको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर एक जन्म में प्राप्त करना है तो हमें फिर किसी वैष्णव की सेवा में लगना चाहिए, सब कुछ भूलकर, अपने अहंकार को छोड़कर, तब जाके हम एक जन्म में जा सकते। अपने बलबूते तो जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि हम कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो कृष्ण कह रहे कि ठीक है भाई, इसको बोलने दो। लेकिन अगर कोई और भक्त कहेगा कि ये बहुत अच्छा भक्त है, कृष्ण बहुत अच्छा सेवा करता है, मैं चाहता हूं कि आप इसको आपके पास ले जाइए, तो कृष्ण इसको सीरियसली ले लेंगे, है ना। तो ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको शबरी के एपिसोड में, है ना, शबरी माता के एपिसोड में। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि एक जीवन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन्हें पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया, जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जन्म में किए थे। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था, इस जन्म में कुछ कर रही हूँ, तो ये सारों को मिलाकर मेरे आध्यात्मिक अकाउंट में जितना पैसा है, उस पैसे का मोल देकर कृष्ण को खरीदने का प्रयास कीजिए, मुझे कृष्ण चाहिए, है ना। तो राधाना स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारी भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा उतनी नहीं है जितनी रुक्मिणी की है, इसलिए हमको कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें हर कीमत देने के लिए तैयार होना चाहिए।
राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं हर कीमत, क्योंकि कृष्ण ऐसी विषय है कि अगर हमको इसका मूल्य देना है कृष्ण को खरीदने के लिए, तो रूप गोस्वामी एक शब्द कहते हैं। कौन मुझे बताएगा कौन सा वो शब्द है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर मुझे कृष्ण को खरीदना है, या फिर मुझे कृष्ण को परचेस करना है, या मुझे अपने हृदय में उसको रखना है हमेशा के लिए, तो उसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं एक चीज आपको करनी पड़ेगी। जी बताइए, ये तो आपको पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। जी ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें लोभी होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, ये उत्तर है इसका। लौल्यम शब्द है वो, लौल्यम। लौल्यम शब्द का अर्थ है ग्रीडी होना चाहिए, लोभी। ग्रीडी मतलब पता है, चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करते लोग, है ना, अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए, यहाँ वहां से पैसा कैसे इकट्ठा करूं। वैसे हमें खाली समय मिला तो तुरंत माला उठानी चाहिए, हरे कृष्ण करके। कोई खाली समय मिला कथा सुननी चाहिए। इतना ग्रीडी होना चाहिए कि रात को सोते समय रोना आना चाहिए, यार मेरा आज का दिन भी खराब हो गया, कुछ मेरे अंदर कुछ भाव नहीं आए, क्या हो रहा है मेरा, कैसे होगा, कैसे मिलेंगे मुझे कृष्ण, कैसे मिलेंगे कृष्ण, कैसे मिलेंगे, ऐसे सोच सोच कर हमें सोना चाहिए। बराबर है ना? इसी को कहते हैं लौल्यम, लोभी। तब जाके कुछ हो सकता है। तो जी, तो यहाँ पर जी, और कहते अभी कह रहे हैं कि हे अजित, कल मेरा विवाह होने वाला है। क्या बोल रही देखो, अभी रुक्मिणी माता का जो हृदय है वह धड़क रहा होगा, क्योंकि उनके पास एक ही दिन है और पता नहीं कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे। पत्र तो मैंने भेजा है, ब्राह्मण पत्र सुना भी रहा होगा, लेकिन मन में सोच रही होगी क्या कृष्ण आएंगे, क्या कृष्ण आएंगे। तो कल तो मेरा विवाह होने वाला है शिशुपाल से, और आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों के घिर कर गुप्त रूप में आइए, सब कुछ बता रही है कृष्ण को। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचल कर अपने पराक्रम से मुझे जीत कर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर ले। राक्षस विधि का अर्थ है अपहरण करके। तो विवाह के कई ऐसे प्रकार होते हैं, उसमें से एक विवाह पद्धति है अपहरण करके बलपूर्वक छीन ले जाना और शादी करना। तो इसको कहते हैं राक्षस विवाह। जैसे कृष्ण के पुत्र सांब ने किया था दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से, उनका भी ऐसे ही था विवाह। सांब ने जबरदस्ती लक्ष्मणा को उठाकर शादी करके फिर दुर्योधन ने उसको किडनैप किया था सांब को, फिर बलराम जी के द्वारा फिर उनको छुड़ाया जाता है। तो इसको कहते हैं राक्षस विवाह। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा समुद्र के मंथन से की है, क्योंकि यहाँ पर अभी युद्ध होने जा रहा है और उस युद्ध है ये मंथन की तरह है, और उस मंथन से जैसे लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी वैसे उस युद्ध रूपी मंथन से रुक्मिणी का उत्पन्न होगा और रुक्मिणी प्राप्त होने वाली है। तो इस तरीके से मैं रनिवास के भीतर रहूंगी, सब कुछ बता रही है मैं कहाँ रहूंगी। अगर आप मुझे आओगे लेने के लिए तो मैं रनिवास के भीतर रहूंगी। अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। तो सारी बात वो बता रही है कि आप ये मत सोचिए कि मेरे संबंधी हैं, आप उनको नहीं मारेंगे, किंतु मैं आपकी एक विधि बतलाती हूँ, सुनिए कृष्ण। अभी वो रुक्मिणी माता कृष्ण को कह रही है कि आप मुझे कैसे उठा के ले जा सकते हैं, सारी बात बता रही है उस पत्र में। और इसको ब्राह्मण पढ़ रहा है, कृष्ण सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पत्र है युगों युगों तक हर वक्ता है इस पत्र को बोलेगा
और आने वाली कई पीढ़ियां इसको सुनती रहेगी, और सुनने वाला और बोलने वाला सबका चित्त है वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, क्योंकि ये कृष्ण के संबंधित कथा है। तो सब कुछ बता रही है कि विवाह के एक दिन पहले आप राजकुल के देवता के सम्मान के एक विशाल जुलूस को निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा का दर्शन करने जाएगी। तो मैं वहां पर दर्शन करने जाऊंगी, किसकी? पार्वती माता का, है ना। पार्वती जी का मैं दर्शन करने जाऊंगी। गिरिजा का अर्थ है पार्वती। तो ऐसी प्रथा है कि किसी को अगर अच्छा पति चाहिए तो विवाह के पहले स्त्री पार्वती के मंदिर में जाती है, या फिर शिव जी की भी पूजा करती है वो। तो चतुर रुक्मिणी ने पहले से श्री कृष्ण के द्वारा उठाई जाने वाली आपत्ति को भाप लिया था, और वे निश्चित रूप से शिशुपाल तथा जरासंध जैसे धूर्तों का दमन करने का विरोध नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रुक्मिणी बता रही थी कि आप अगर आओगे ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो, तो मैं जब गिरजा देवी के मंदिर में जाऊंगी तब आप क्या करना, मुझे लेने के लिए आ जाना और मेरा हरण कर लेना। तो हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्म्य आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी। अभी कह रही है कि मैं शिशुपाल से बिल्कुल विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी अगर आप मुझे नहीं मिले तो। मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा मेरा प्राण, तब कई सैकड़ों जन्म तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली भगवान को कह रही है कि मैं आने वाले सैकड़ों जन्म तक परिश्रम करूंगी अगर आपको प्राप्त करने के लिए मुझे उतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी तो परम पूज्य राधान स्वामी महाराज कहते हैं कि रुक्मिणी माता से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कब करेंगे, ये उनका प्रयोजन है। तो हमें रुक्मिणी की तरह मनोभाव रखना चाहिए कि हर जन्म में आपको ही मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी, और आने वाले कई जन्म में अगर आपने मेरे ऊपर कृपा भी नहीं की फिर भी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरीके का मनोभाव हमारा भगवान की तरफ होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा अभी अभी पत्र खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर पत्र कंप्लीट होता है जी। तो अभी ब्राह्मण ने कहा जी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ रही है किस तरह से वह पत्र था। ये मैंने भी पत्र पहली बार ही पढ़ा, क्योंकि मैं सेक्शन कभी पढ़ा नहीं था ऐसे, और अचानक रुक्मिणी द्वादशी का आज दिन था तो हम तुरंत उस प्रसंग में चले गए, और भगवान की कैसी इच्छा थी कि वही चैप्टर ओपन हुआ, हालांकि 3 चैप्टर है उसमें। तो और तुरंत हम पत्र के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, और रुक्मिणी माता भी इंतजार कर रही है, कल विवाह होने वाला है, बराबर है। और ब्राह्मण है अभी कुछ कह रहे हैं कृष्ण को, क्या कह रहे हैं सुनिए। अभी ब्राह्मण कह रहे हैं, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया था, कृपया सोचे विचार करे इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत कीजिए। तो ब्राह्मण भी कह रहा है कि जो जो लिखा है ना वह उसके अनुसार आप कीजिए, तुरंत कीजिए, देर मत लगाइए, क्योंकि एक ही दिन बचा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्राह्मण आया था वह अपने रुक्मिणी द्वारा अपने अंतपुर में केवल कृष्ण के निमित्त एकांत में लिखे गए उस पत्र को पढ़ रहा था, और रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण को इस संदेश के लिए चुना था, है ना,
ताकि केवल कृष्ण भगवान ही उसे सुने। रुक्मिणी का विवाह निकट था, इसलिए कृष्ण को तुरंत कार्यवाही करनी थी। तो इस तरीके से कृष्ण ने निर्णय लिया कि मैं रुक्मिणी का अपहरण करूंगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं चला जाता हूँ। इस पे किसी कुछ कहना है, किसी कुछ बोलना है तो, या आपको ये इस कथा, इस पत्र के माध्यम से आपको क्या समझ में आ रहा है? हमारे लिए शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ, तो कौन मुझे बताएगा जी? किस तरह से प्रसंग है, ब्राह्मण का आना, रुक्मिणी का माता का पत्र भेजना, कैसे हम इस प्रसंग को देख सकते हैं अपनी भक्ति के दृष्टिकोण से? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी तो ही है। बताइए कैसे आप देख सकते हैं इसको? अंजलि साहू बोलो, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? 70 लोग सुन रहे हैं। नेक्स्ट अशोक चावला। चलेंगे जी गुरुजी। हाँ है, बोलिए क्या आपको अगर समझा इसमें? जी, अगर भगवान को पाना है हम्म, तो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। एकदम से उन्हें धारण करें अपने मन में, और फिर ये ना देखें क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर तो एक ध्येय है कि भगवान को पाना है, किसी तरह पाना है, बस चाहे कितने जन्म लग जाएं। जी ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो और एक दूसरा चीज मैंने बताया था कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें लोभी होना चाहिए, ग्रीडी होना चाहिए, है ना? ये भी मैंने बताया था। ठीक है, और तीसरा है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करने का साहस होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी का अपहरण। ठीक है, तो 15-20 मिनट लूंगा मैं, 15 मिनट में कंप्लीट करूंगा मैं इस चैप्टर को भी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आज हम रुक्मिणी माता का अपहरण करके कृष्ण ले जाएंगे, इतना ही मैं कवर करता हूँ, क्योंकि इतना फास्ट में कवर नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इस तरह कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या किया? ब्राह्मण के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ में ले लिया, और मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है उस तरह मेरा मन भी उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया है। जी, तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा दिखाई देता है कि कृष्ण भी अपने मन में रुक्मिणी को धारण किए थे। तो वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं की युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मिणी के विवाह की सही सही लग्न का समय भी समझ गए और उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे दारुक, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। तो कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? दारुक। इसको आप नोट कीजिए, दारुक, ये कृष्ण के सारथी का नाम है। अर्जुन के सारथी का नाम क्या है? अर्जुन के सारथी का नाम है कृष्ण, और कृष्ण के सारथी का नाम है दारुक। ओके, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। दारुक भगवान का रथ ले आया जिसमें 4 घोड़े के जूते थे। 4 घोड़े के नाम लिखिए, शैब्य, सुग्रीव,
मेघ पुष्प और बलाहक, शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक, ऐसे 4 घोड़े हैं। अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया दारुक। भगवान शौर्य अपने रथ में सवार हुए और फिर ब्राह्मण को भी चढ़ाया। ब्राह्मण देवता आप भी पीछे हो जाइए। भगवान के तेज घोड़े एक रात में ही उन्हें विदर्भ ले गए। एक रात में ही, सोचो, एक रात पे ही, मतलब आप सोच सकते हो कितने वो फास्ट दौड़े होंगे, क्योंकि विदर्भ है थोड़ा सा आगे है, गुजरात थोड़ा सा ये कोने में है, महाराष्ट्र के मिडल में है विदर्भ। तो कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, मंडप लगाया था, बाराती आए थे, और अभी कुछ ऐसा प्रसंग होने वाला है जो किसी को पता नहीं था। राजा ने सड़क तथा चारों को ठीक से साफ कराया था, जल छिड़कवाया था, सजाया था। स्त्री पुरुष ने साफ सुथरे वस्त्र पहने थे। और हे राजन, महाराज भीष्मक ने पितर देवता ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधिवत पूजा करके मंत्रों का उच्चारण करके, है ना, और इस तरीके से दुल्हन ने अपने आप को सजा लिया था और उत्तम कोटि के वस्त्र पहनाए गए थे। और इस तरीके से वधु की रक्षा के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, है ना। आजकल ऐसा होता है क्या? आजकल केवल बैंड बाजा और वो फिल्मों के गाने लगाए जाते हैं, तो उससे क्या रक्षा होगी वधु की? तो पहले के लोग ये मंत्र उच्चारण किया करते थे शादी के पहले। तो इस तरीके से आहुति, या फिर बड़े यज्ञ में पुरोहित बैठे थे, आहुति दे रहे थे, और फिर राजा ने फिर ब्राह्मणों को सोना, चांदी, गांव तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। चेदी नरेश राजा दमघोष ने अपनी पुत्री को कहा कि अभी तुम्हारा विवाह होने ही वाला है। राजा दमघोष ने असंख्य घुड़सवार पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की और फिर विदर्भराज भीष्मक नगर से बाहर गए, और वहां पर शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल के समर्थक वहां पर खड़े थे, पौंड्रक, ये सभी की एक टीम थी, है ना। ये सब कोई कृष्ण ने ही मारा था एक तरीके से, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, है ना। तो ये सब इनकी टीम थी। तो शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया कि यह कृष्ण यदि बलराम दुल्हन का अपहरण करने के यहाँ आते हैं तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। तो मतलब पता था कि कृष्ण आने वाला है, ऐसे कुछ तो हिंट हुआ था सबको। और राजा भीष्मक भी मन में मन सोच रहे थे कि कृष्ण यहाँ पर आए और मेरे पुत्री का बलपूर्वक अपहरण कर ले जाए। तो पिता भी यही चाह रहे थे, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं चाह रहा था। भीष्मक की पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुक पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आते हुए नहीं देखा तो उसने क्या सोचा, हाय, रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है। मैं कितनी अभागिनी हूं कि वो ब्राह्मण भी नहीं आया, कमल नेत्र कृष्ण अब भी नहीं आए। मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ आवाज नहीं आ रही। देखी। आवाज नहीं आ रही है। अशोक चावला प्रो, मेरा आवाज आ रहा है? अब आ रहा है गुरुजी। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता सोच रही थी कि रात बीत चुकी है और मैं कितनी अभागिनी हूं, मुझे कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। मैं नहीं जानती कि ब्राह्मण का दूध भी अभी तक लौटा नहीं है। बहुत सारे मन में विचार आने लगे रुक्मिणी के, क्या सही में कृष्ण आएंगे, क्या कृष्ण मुझे ले जाएंगे? तो उसका मन उदास हो रहा था।
और फिर वो सोचने लगी, लगता है कि मेरे में ही कोई दोष होगा, इसलिए कृष्ण नहीं आए। अपने आप को कोसने लगी और फिर कहते हैं कि मैं कितनी अभाग्यन हूँ, क्योंकि न तो विधाता मेरे अनुकूल है, न शिवजी अथवा शायद शिव की पत्नी गौरी मेरे विपरीत हो गई है। इस तरह से वह सोच रही थी और फिर यह सोचकर उसने अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर दिए। उसके आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि सोच रही थी अभी कि कृष्ण नहीं आएंगे। हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर ही रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाई जांग, बाई भुजा और बाई आंख फड़क रही है। तब इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटने वाला है। क्या क्या होने लगा? उसकी बाई जांग, बाई भुजा और बाई आंख फड़क रही थी। आप में से किसकी फड़कती है ऐसे? बाई जांग, बाई भुजा, बाई आंख। मैंने तो कैसा कभी अनुभव नहीं किया, तो रुक्मिणी माता ने अनुभव किया, तो उसको लगा कि कुछ होने वाला है। तो कृष्ण के आदेश के अनुसार राजकुमारी रुक्मिणी में भेंट करने राजमहल के अंतपुर में आया। कौन? वो ब्राह्मण जो भेजा था। ब्राह्मण का प्रसन्न मुख देखा और रुक्मिणी समझ गई कि मेरा जो पत्र था वह सफल हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ये बहुत ही शांत थे और प्रसन्न मुख थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यदुनंदन कृष्ण आए हैं। जैसे ही सुना रुक्मिणी माता ने, रुक्मिणी माता के सारे कष्ट दूर हो गए, कृष्ण आए। और इस तरीके से और कहा कि तुम्हारे साथ विवाह भी करेंगे और तुम्हें उठाकर ले भी जाएंगे। राजकुमारी वैदर्भी कृष्ण का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई नहीं, कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया? ब्राह्मणों को केवल नमस्कार किया। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक है, तो राजा है रुक्मिणी का पिताजी सारे भेंट वस्तु लेकर कृष्ण के पास चले गए और इस तरीके से कृष्ण बलराम की पूजा की। और जब विदर्भ वासियों ने सुना कृष्ण आए हैं, तो सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए चले गए। और फिर नगरवासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने के योग्य है। मतलब सारे गांव में यही चर्चा हो रही थी कि रुक्मिणी का विवाह केवल कृष्ण से होना चाहिए। तो विदर्भ के नागरिक भी यही चाह रहे थे कि रुक्मिणी की शादी कृष्ण से हो। तो हम लोगों ने भी जो पुण्य कर्म किए हैं, सारे नागरिक सोच रहे थे ये सारे पुण्य कर्म रुक्मिणी के खाते में ऐड कर दीजिए कृष्ण, ताकि आप इनका विवाह, है ना, आपकी ये पत्नी बने करके। तो इस तरीके से रुक्मिणी मौन होकर फिर देवी भवानी के मंदिर में चली गई और फिर पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी और इस तरीके से बहुत लोग वहां पर आए, है ना। और फिर रुक्मिणी ने भगवान प्रार्थना की, किससे? शिव जी की पत्नी से। कहा कि हे माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ, कृपया वर दे कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति बने। तो पार्वती माता से प्रार्थना किया कि मुझे वरदान दीजिए, कृष्ण ही मेरे पति बने। तो स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया
और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। और इस तरीके से राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और फिर को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर रुक्मिणी आ गई। यहाँ पर सारे राजा है वह रुक्मिणी की सौंदर्यता को देखने लगे और सारे राजाओं की यही इच्छा थी कि रुक्मिणी मेरी पत्नी बने। तो राजकुमारी को तुरंत वहां पर कृष्ण आ गए। जैसे ही रुक्मिणी माता उस मंदिर से बाहर आ गई, कृष्ण वहां पर आए और राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया और वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। तो इस तरीके से भगवान ने उसका अपहरण किया और फिर जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, ये सारे जितने भी राजा थे ये कृष्ण का पाठलाग करते हैं, लेकिन होता ऐसे है कि कृष्ण सभी को परास्त कर देते हैं और रुक्मी को फिर वह बंदी बना देते हैं, रुक्मिणी के भाई को। और फिर रुक्मी का क्या हाल करते हैं, कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। यहाँ से हम फिर कथा को विराम देंगे। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों को कि जब रुक्मी पकड़ा जाता है कृष्ण के हाथ के द्वारा और रुक्मिणी है वह उसका रथ चलाती है और फिर कृष्ण है, रुक्मी का क्या हाल करते हैं, कोई मुझे बताएगा? आपने सुना होगा तो जी, क्या हाल करते हैं कृष्ण रुक्मी का? क्या उसको छोड़ देते हैं या उसको मार देते हैं या उसको जख्मी करते हैं या फिर उसको द्वारिका ले जाते हैं? क्या कृष्ण उसके साथ करते हैं? सोचने वाली बात है। जी, मोतीलाल चौरसिया। दंडवत प्रणाम गुरु जी। रुक्मणी के कहने पर रुक्मी को मृत्यु दंड से बरी कर देते हैं और उसको मृत्यु दान दे देते हैं। मृत्यु मतलब से बरी कर छोड़ देते हैं रुक्मणी के कहने पर। ओके जी, ओके, धन्यवाद। और पद्मा कतारिया। नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण का उनसे युद्ध होता है जिसमें रुक्मी जो है वो उनसे परास्त हो जाते हैं और फिर भगवान जब पे शस्त्र चला रहे तो फिर उन्हें भी ये दान दे देते हैं, मतलब उनको मारते नहीं, उनको वही छोड़ देते हैं और रुक्मणी माता जी को साथ लेके चले जाते हैं। हरे कृष्ण जी, ये भी इसका उत्तर नहीं, कुछ तो करते हैं वो। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जब रुक्मिणी को बुरी तरह परास्त कर देते हैं, उसे सजा देने लगते हैं, तो रुक्मिणी माता अपने भाई के जीवन दान की भीख मांगती है, वैसे छोड़ दो, जीवन दान दे दो। क्योंकि वो फिर कृष्ण भगवान सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो उसको वो छोड़ देते हैं फिर। ओके, छोड़ देते हैं, जी ठीक है। और गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जब रुक्मिणी माता कृष्ण भगवान को मना करती है कि मेरे भाई को मृत्यु मत दीजिए, तो वो उनके बाल में अलग बाल उनके काट देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी, ओके। तो उसके आधे बाल काट देते हैं ऐसे यहाँ से और आधी मूछ काट देते हैं यहाँ से और उसको छोड़ देते हैं। जी, ये शायद उसका बहुत अच्छा ये है चैप्टर है। रुक्मी रुक्मी का ये हाल कर देते हैं, है ना, उसका आधा बाल काट देते हैं, आधी मूछ काट देते हैं और फिर वह पेड़ के नीचे ऐसे उसको बिठा देते हैं
कि यहाँ पर ही तुम रहो अभी, क्योंकि रुक्मिणी कहते हैं कि मेरे भाई को मारो मत। तो कृष्ण कहते हैं इसको मैं मारूंगा नहीं, लेकिन कुछ तो सजा दूंगा ना। तो फिर मैं इस तरीके से कृष्ण उसको सजा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो रुक्मिणी द्वादशी के दिन हम रुक्मिणी माता का हम कथा श्रवण किए। रुक्मिणी माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी तरह श्रवण करें, और श्रवण करते करते कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करें, और कृष्ण को ही हम पति के रूप में स्वीकार करें, और कोई हमारे जीवन में कोई ना आए जिसको हम अपना हृदय प्रदान करें। ऐसा हम आप हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमें धैर्य प्रदान कीजिए, ताकि हम कृष्ण की राह देखें आपकी तरह, और आप ही की तरह संकल्प करें कि कई जन्म भी लग जाए तो भी हम कृष्ण को ही भगवान के रूप में उनकी ही पूजा करते रहे, है ना। तो यह हम कृष्ण से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कथा आपको सुंदर लगी होगी, रुक्मिणी द्वादशी की, जो हमने इसमें 2 चैप्टर कवर किए लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे रंजना हरे कृष्णा कामिनी माता दंडक हरे कृष्णा यशोदा माता दंडक हरे कृष्णा आम को दंडक प्रणाम हरे कृष्णा सर्वत्र को दंडक प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद।